जी हां दोस्तों, रात भर के ड्रामे के बाद आखिरकार सुबह सुबह वही हुआ जिसका डर शाह और दिल्ली को था। तो क्या अब जो पूरा का पूरा प्लान था सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा? क्या वाकई उन सभी सांसदों की सदस्यता चली ही जाएगी? आखिर बगावत के बाद में, रात भर में, सुबह होने के बाद में 3 ने पलटी कैसे मार ली? और अगर वाकई बीजेपी के पास में 15 जून को भी 20 सांसद थे तो फिर 17 ही क्यों गए थे और 17 के ही दस्तखत क्यों थे? और अगर 20 के दस्तखत थे तो फिर वो पेपर पब्लिक क्यों नहीं किया? दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहे क्योंकि ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों, दावा तो यही था शाह वाले गुट, बागी गुट का, कि 20-22 हमारे पास हैं, मगर दोस्तों सिर्फ 17 सांसदों को ओम बिरला के पास ले जाने में कामयाबी हासिल की थी, जिनको लेकर के उस गुट को उसकी लीडर काकुली घोष दस्तीदार ने ओम बिरला को बड़े हर्षोल्लास के साथ में अपना पत्र देकर एक गैर मान्यता अपराध पार्टी में मर्जर की बात बताकर खुद को संसद में असली टीएमसी और नेता टीएमसी के लिए दावा कर दिया था। मगर यह नियमों और कानून के पैमानों पर खरा नहीं उतरा हो तो अलग बात है। कैसे उन 20 में से 3 ने पलटी मारी या तैयार ही नहीं हुए? शाह और बागियों को लग रहा था कि साहब बिरला बंगाल विधानसभा के स्पीकर की तरह अपना फैसला देते हुए इनको असली टीएमसी की मान्यता दे देंगे। चतुर बिरला ने बागियों के लाख कहने और अपील के बावजूद बागियों की बात पर मुहर लगाकर उनको मान्यता नहीं दी, क्योंकि संख्या थी ही नहीं। संख्या चाहिए थी 19 की, बागियों का दावा था 20 का, 22 का, जो पहले नहीं गए थे और सुबह होते होते उन्होंने आने से मना कर दिया। अब दोस्तों, असली खेल समझिए। खेल है सांसदों का 19 यानी कि 2/3 पूरा ना होना। यहीं पर फंस गई बीजेपी और बागियों की मंडली। बागी सांसदों का 19 यानी कि 2/3 पूरा ना होना। अब यह कहा जा रहा है कि 20 सांसदों को बागी और दिल्ली डोरे तो डालती रही, मगर ऐन मौके पर झांसी में वो आए नहीं। तभी बागियों की संख्या पहले ओम बिरला के पास 17 और सुबह जो तथाकथित ये 20 बता रहे थे, उनमें से 3 ने अपना फैसला बदल लिया और वो तादाद अटक गई 17 पर। एक और बात, अगर वाकई बागियों के दावे में दम था काकुली घोष के या बीजेपी वालों के, चलो मान लिया कि उस समय बाकी के जो 3 बिरला के पास इनके सांसद नहीं गए थे साथ में, मगर वो 3 कौन थे वो नाम ही बता दिए होते, उनके हस्ताक्षर वाली कॉपी तो दिखा देते। नाम बताए नहीं इन्होंने और लिस्ट चल रही मीडिया में वही अपने हिसाब से, या कम से कम ये कह देते कि साहब 3 ये लोग हैं जो नहीं आए हैं, सुबह आ जाएंगे। मगर सुबह क्या, सुबह तो सब कुछ बदल गया। हाँ, ये बात और है कि मीडिया उन 20 के नाम चलाता रहा। 16 जून होते होते सपने टूट गए। अब पहले आपको 15 जून की वो तस्वीर दिखा देते हैं जो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास में शाह के इशारे पर बागी गए थे। आप खुद तस्वीर को देखिए। अब इस तस्वीर में ओम बिरला के लेफ्ट में शताब्दी राय, राइट में सुदीप बंदोपाध्याय नजर आ रहे हैं और कुल मिलाकर के 17 हो रहे हैं। गिन लीजिए एक एक करके। अबू ताहिर खान, खलीलुर रहमान, डॉक्टर शामली सरकार, पार्थ भौमिक, औसत कुमार मौल, सायनी घोष, जून माल्या, माला राय, नंबर 2 शताब्दी राय, नंबर 10 सुदीप बंदोपाध्याय, नंबर 11 काकुली घोष दस्तीदार, नंबर 12 बापा हल्दर, नंबर 13 अरूप चक्रवर्ती, नंबर 14 जगदीश चंद्र बुसनिया, नंबर 15 पारसुन बनर्जी, नंबर 16 यूसुफ पठान, नंबर 17 मिताली बाग। ये 17 ही तो हुए थे। बावजूद इसके कह रहे थे हमारे पास 20 हैं, 2 और आएंगे, 22 होंगे। ये लीजिए, 20 तक ही नहीं पहुंचे। 20 छोड़िए, 19 तक तो नहीं पहुंचे। दोस्तों, दरअसल राजनीतिक पार्टी को अलग गुट बनाने का नियम कहता है कि दल बदल कानून 10वीं अनुसूची के तहत अलग गुट को मान्यता तभी मिलती है जब पार्टी के कम से कम 2/3 विधायक या सांसद उसके साथ हों। टीएमसी के मामले में अभी यही स्थिति है। विधानसभा में ममता के 80 विधायक में से 58 अलग हो चुके, यानी बागी गुट के पास विधानसभा में 2/3 समर्थन है, मानते हैं। मगर लोकसभा में 28 में से 20 सांसद बगावत करने की बात उनकी कही जा रही थी, मगर नाम सिर्फ 17 का। अब ऐसे में शाह का गेम फंस चुका है। अब दोस्तों, 17 की तादाद पर आकर मामला अटक गया। अब क्या, अब 2 चीजें होंगी। एक ये कि इनकी सांसदी जाएगी 17 की 17 की, तो फिर इनके पास बचेगा क्या? बीजेपी ले नहीं रही है, उपचुनाव में इनको टिकट देगी नहीं,
वापस ममता के पास रास्ते का दरवाजा बंद हो चुका है। अब दोस्तों, या फिर दूसरा है कि दूसरे बागी तैयार किए जाएंगे इन 3 की जगहों पर जो नहीं आए, पलट गए, यानी कि 17 ये और 3 और को मिला करके 20 करके या 2 और को मिला करके 19 करके एक बार फिर से लोकसभा स्पीकर के पास भेजे जाएंगे। लेकिन यहां फिर भी सिर्फ 2/3 होने से पार्टी नहीं मिल जाती, उस पर बाद में मैं आऊंगा। पार्टी का खेल तो अलग है, मगर अभी यही खेल फंसा हुआ है। यानी कि अभी फाइल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास ठंडे बस्ते में रहेगी जब तक 3 का या कम से कम 2 का जुगाड़ शाह नहीं कर लेते, जो कि लग नहीं रहा। आपको बताएं कि इससे पहले 15 जून को टीएमसी ममता के वफादार सांसद सागरिका घोष, कीर्ति आजाद ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की थी और टीएमसी के लोकसभा फ्लोर लीडर अभिषेक बनर्जी का एक पत्र उन्हें सौंपा था। मैंने पिछले शो में आपको बताया था, जिसमें अभिषेक बनर्जी ने दल बदल विरोध कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ का हवाला देते हुए इस कदम को चुनौती दी थी, जो कि संसद से लेकर अदालत तक जाएगा। और उस चिट्ठी में कई कानूनी पहलू का जिक्र कर लोकसभा स्पीकर को बागियों के दावे की बुनियाद पर फैसला न लेने को कहा गया था। तभी तो लोकसभा स्पीकर ने उन बागियों के दावे को ना अभी माना, ना ही उनके पक्ष में फैसला दिया। भले ही दरबारी मीडिया में बागियों के पक्ष में पल्ला भारी दिखाना शुरू कर दिया गया हो। अभिषेक बनर्जी की उस चिट्ठी में क्या कहा गया था? कहा गया था दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ का, जिसके हवाले से बागियों का कदम कानूनी रूप से गलत है। इसमें तो तादाद की भी बात छोड़ दीजिए, एंटी डिफेक्शन कानून के हवाले से कहा था। मगर राष्ट्रीय राजनीतिक संकट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस बात का बखान है उस फैसले में कि संविधान के 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल के तहत किसी विधायी पार्टी के भीतर विभाजन स्पिरिट को अब मान्यता नहीं दी जा सकती। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस यानी कि आईटीसी एक अखंड राजनीतिक दल है, कोई भी गुट खुद को अलग पार्टी के रूप में स्थापित नहीं कर सकता। अब दोस्तों, एक क्लियर साफ साफ, इसीलिए बिरला हिचके, उन्होंने फौरन हाँ में हाँ मिलाते हुए यस नहीं कह दिया था। उधर शाह ने इन बागियों को जिस तरीके से गैर मान्यता प्राप्त पार्टी में मर्जर कराया है, उसके एक नेता जो 2023 में एनसीपीआई के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, क्या कहते हैं कि साहब मैं तो 2023 में चुनाव लड़ा था और 3 साल के बाद ये हो क्या रहा है, ये तो मुझे ही नहीं पता। मैं चुनाव लड़ा, मुझे नहीं पता कि हमारी पार्टी के अंदर 17 लोगों का मर्जर हुआ। अब दोस्तों, एनसीपीआई को चुनाव आयोग ने राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त दल का दर्जा दिया ही नहीं है। ना तो राज्य स्तर पर दर्जा दिया है चुनाव आयोग ने, ना ही राष्ट्रीय स्तर पर। खैर, इसको भी छोड़ दिया जाए। लेकिन दोस्तों, मिस्टर बागी हजरात, ये तो बता दीजिए कि जब संख्या पूरी नहीं थी तो आपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मरवा ली? के पास में 2 ऑप्शन, या तो उन 3 की जगह किसी और को साथ लाएं, या तो इनकी सांसदी जाने दें। तो बीजेपी के लिए इसमें कोई नुकसान भी नहीं है कि साहब इनकी सांसदी जाएगी तो फिर से चुनाव होगा। लेकिन बीजेपी वो रिस्क मोल नहीं लेना चाहती। लेकिन अगर चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, तो इसमें बीजेपी अपने प्रत्याशियों को उतारेगी, ना कि इन बागियों को या कथित गद्दारों को। दोस्तों, ये तो 16 जून की सुबह की नई शुरुआत है। अभी जैसे जैसे घंटे गुजरेंगे, बहुत कुछ इसमें और ज्यादा बदलाव देखने को मिलेंगे, जो दिल्ली की धड़कनें और बढ़ाएंगे। बंगाल में बागियों की धड़कनें और सांसें तो अटकी हुई हैं कि वो करेंगे क्या। तो फिर इन तमाम स्थितियों और परिस्थितियों में दोस्तों, नियम कानून तो यही कहता है कि जो कुछ हुआ है अब तक वो अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है, अनैतिक है। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है, अब उसमें कानूनी दांवपेच भी आएगा। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचेगा। हो सकता है शायद सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचने की नौबत ही ना आए, क्योंकि स्थिति दिल्ली और उनके बागियों के खिलाफ जाती हुई दिख रही है। तो क्या ममता ने जिस एक्सरसाइज की शुरुआत की थी बीते 10 दिनों से, दिल्ली आकर के 10 जनपद पर राहुल सोनिया के साथ मुलाकात, या फिर अपने अंदाज में आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र को इन्वॉल्व करना, क्या वाकई उन तमाम चीज़ों का सही सटीक निर्णय लेने में प्रभाव रहा है? और अगर ऐसा रहा है तो आने वाले दिनों के राजनीतिक भविष्य की एक नई शुरुआत है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।